Good morning, students of class 3. Today I am going to start the 7th lesson of your English literature book. The lesson is a fish and a gift. If you have book, please open your book at page number 75, lesson 7. I have written the Hindi meaning of some difficult words. I think you don't know properly its meaning. So I have written and will be sending to you for your doing in your fair copy and learning them by heart. I think you must learn them and note down in your fair copy. And for those students who have not bought the book yet, I am sending the picture of this lesson. You have to look at your mobile screen very carefully while I teach you. So बच्चों, 7वां लेसन आज हम आपके बुक का स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास अभी तक किताबें नहीं हैं वो बच्चे कृपया करके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। मैं उनके लिए इस लेसन का तस्वीर भी खींच करके इस पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसे आप देखते जाएंगे और जो मीनिंग है उसे आप अपने फेयर कॉपी में लिख करके और उसे कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, है ना। तो चलिए हम आपको ये लेसन का शुरुआत करते हैं और आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं, लेकिन आपको इसे गौर से लाइन बाय लाइन देखना है, समझना है और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे मिलेंगे, पूछेंगे। ओके, तो चलते हैं, अब इसका पिक्चर आपको भेजते हैं। थैंक यू। हाँ तो बच्चों देखिए, ये आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है 7th लेसन, ए फिश एंड ए गिफ्ट। पहले कहता है वार्म अप में कि आप अपने दोस्तों के साथ काम करें। उसमें क्या करना है, क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ द सी एंड द बीच, टेक टर्न्स टू टेल योर फ्रेंड्स एज मेनी थिंग्स एज you can remember, talk about what you can see, what you can hear and what you can smell and what you can touch। कहता है अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए समुद्र के बारे में, महासागर के बारे में, और एक एक करके अपने मित्र को ये मौका दीजिए। आप ध्यान कीजिए और याद करने का कोशिश कीजिए कि यदि आप समंदर के किनारे हैं, सागर के किनारे हैं, उसके तट पे हैं, तो आपको कौन ऐसी चीज़ें हैं, वो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको क्या कैसा सुनाई प्रतीत होता था, आपको कैसी खुशबू आती थी और को आप जब छूते थे तो कैसा महसूस होता था। तो जो बच्चे समंदर किनारे गए होंगे उन्हें तो मालूम होगा, एहसास भी होगा, लेकिन जो बच्चे को अभी तक मौका नहीं मिल पाया है समुद्र किनारे जाने का, उन्हें मौका मिले तो एक बार अवश्य जाइए। चलिए फिलहाल हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये है। One special Friday, Yusuf's father gets dressed before sunrise. He pulls on his weatherproof jacket and a green woolen cap. He waves his boy goodbye. Yusuf's eyes brighten when Papa says, "Today is the day I will catch a fish and bring a gift home for you." कहता है इसमें कहानी है एक मछुआरे की और उनके बेटे की, है ना। यूसुफ नाम का एक लड़का है, वो अपने पिताजी, उसके पिताजी मुख्य रूप से फिशिंग का काम करते हैं, यानी मछली पकड़ते हैं, रोज़ समुंदर में जाते हैं और मछलियाँ पकड़ करके लाते हैं, यह उनका व्यवसाय है। तो उसी के बारे में इस लेसन में चर्चा किया गया है, जिसे हम आगे पढ़ रहे हैं। कहता है एक विशेष, चूँकि इसमें क्रिश्चियन जाति का बोध करवा रहा है, क्रिश्चियन संप्रदाय का बोध करवा रहा है कि एक विशेष शुक्रवार के दिन यूसुफ के पिताजी अपना पोशाक पहन लेते हैं सूर्योदय के पहले। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो मछुआरे लोग होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो बहुत तड़के ही अपने काम पे निकल जाते हैं, सूर्योदय के पहले ही मछली मारने के लिए निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार यूसुफ के फादर भी अपना ड्रेस पहन करके बिल्कुल तैयार हो जाते हैं सूर्य उगने के पहले, और वो अपनी वेदर प्रूफ जैकेट ले लेते हैं और एक हरे रंग की ऊन वाली टोपी। वेदर प्रूफ जैकेट समझते हैं, वैसा जैकेट जिस पे मौसम का प्रभाव ना पड़े, है ना, जो कि उन्हें किसी भी प्रकार के खराब मौसम से बचाए, वो पहन लेते हैं।
और क्योंकि समंदर में जाने के बाद हो सकता है कब बारिश होगा, कब गर्मी होगी, कब ठंड लगेगी, तो ये जानना मुश्किल है, इसलिए वो वेदर प्रूफ जैकेट ले लेते हैं। और जब वो निकलते हैं तो जैसा हम लोग के यहाँ कि अपने बच्चे को यानी यूसुफ को अलविदा कहते हैं, हाथ हिला करके बाय कहते हैं। यूसुफ साइज ब्राइटेड, और जब पापा को उसे कहते हैं कि आज के दिन मैं तुम्हारे लिए एक मछली लाऊंगा और एक गिफ्ट होम फॉर यू, और तुम्हारे लिए एक उपहार भी घर ले करके आऊँगा, तो यूसुफ की आंखें चमक उठती है। आगे देखिए, a fish and a gift, oh what will it be, wonders Yusuf. Papa cycles down to the beach. Papa rings his bell. Wait and see what it will be. कहता है एक मछली और एक उपहार, ओह ये क्या होगा। यूसुफ को बड़ा आश्चर्य होता है। पापा उसके साइकिल चलाते हुए समुद्र के किनारे की ओर चले जाते हैं। पापा अपनी साइकिल की घंटी बजाते हैं और वह इंतज़ार करता है, यह देखना है कि क्या गिफ्ट होगा मेरे लिए, क्या तोहफा हमारे पापा हमारे लिए जब लौटेंगे तो लाएंगे। द फिशरमैन वॉच द सनराइज, दे चेक देयर नेट्स, दे चेक देयर ओर्स, दे लिस्ट टू द विंड, दे ड्रैग देयर बोट्स डाउन टू द वाटर। अब कहते हैं मछुआरे के पेशा के बारे में बता रहा है कि मछुआरे लोग क्या करते हैं को जब सूर्योदय होता है, सुबह होता है, तो उसका वो ध्यान से अध्ययन करते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, क्या आसमान साफ रहेगा, बारिश होगी, तूफान आने का आशंका है, कैसा रहेगा, इन सारी चीज़ों का गहन अध्ययन करते हैं और उनके पास इसका नॉलेज भी होता है, ज्ञान होता है। और क्या करते हैं, जो इससे मछली मारते हैं अपने जालों को वो जांचते हैं कि जाल कहीं से कटा फटा या ख़राब तो नहीं है, अपने पतवार को देखते हैं, जांचते हैं, वो हवा की आवाज़ को सुनते हैं, उससे भी वो पता लगाते हैं कि कैसा, और फिर तब अपने नावों को खींच करके घसीट करके पानी में ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ आगे पढ़िए। The boat rides into the waves. Papa's arm stretched to the oar, his legs branches against the side of the boat, his neck strains, his back muscles moves. Papa sings as he works, drop and sways, find a fish, pull and plop, don't you stop. है ना, तो कहता है कि जब पापा जाते हैं सागर में लेकर के नौका को, तो वो नौका को क्या चीज़ में उतार देते हैं, लहरों पे उतार देते हैं। क्या करते हैं, लहरों पे उतार देते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, अपने बाहों को फैलाते हैं और अपने पैरों को नाव के जो साइड्स होता है ना उससे टिका देते हैं। उनके गर्दन में दर्द हो जाती है, उनका पीठ का मांसपेशियां घूमने लगता है, मतलब जब चलाते हैं पतवार तो मांसपेशियां तो ऊपर नीचे होता है। पिताजी गाते हैं, जब वो काम करते हैं तो गाते जाते हैं, वो गिराते हैं और सरसराहट की आवाज़ होती है। फाइंड ए फिश, एक मछली को पकड़ते हैं, उसे खींचते हैं और छपाक की आवाज़ होती है। डोंट यू स्टॉप, कहता है क्या तुम नहीं रुकोगे। All day long Yusuf looks at the clear and the windless sky, a fish and a gift. What will be Papa bring home from the sea? Sometimes he brings a beautiful sail, sometimes he brings a jewel green bottle, resined in webs. क्या कहते हैं कि देखो किसी बच्चे को कुछ कह दिया जाता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगा, तो वो जो बच्चे होते हैं वो हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या ले, उसको दिन भर यही रहता है कि हमारे पापा मेरे लिए क्या करेंगे। तो सारा दिन यूसुफ जो है वो सोचता रहा कि पापा बोले हैं क्या लेके आएंगे। वो कभी साफ आसमान को देखता है, कभी हवा विहीन आसमान को देखता है, एक क्योंकि उसे याद आती है कि पापा बोले थे एक मछली और एक गिफ्ट तुम्हारे लिए लाएंगे, तो पापा घर आज हमारे लिए समंदर से कौन सा उपहार लाएंगे। कभी कभी वह हमारे लिए सुंदर कवच यानी घोंघा
या शंख इत्यादि लेके आते हैं। कभी कभी हरे गहरे रंग के बोतल लेके आते हैं, है ना, जो कि ये क्या बोलता है, ये लहर में, जो लहर में तैरता रहता है, साफ होता है, उसे पापा घर लेकर के आ जाते हैं। Someday Yusuf's father bring a story like the time they found sea turtles on the sand, 100 passed up in a storm. क्या कहता है कि someday, कभी किसी दिन यूसुफ के पापा कोई कहानी ही आग लेके आते हैं, मैंने आने के बाद उनके साथ कुछ विशेष जो घटित होती है उन कहानियों के बारे में बताते हैं, है ना। लाइक द टाइम दे फाउंड द सी टर्टल ऑन द सी, कहते हैं जैसे कि समय पे कभी कभी समुद्र के किनारे बालू पे पड़ा हुआ कछुआ मिल जाता है। 100 वास्प अप इन स्टॉर्म, और वो क्या होता है, जब समंदर में लहर आती है, तूफान आती है, तो सैकड़ों कछुए बह करके वेव के साथ साथ, तरंग के साथ साथ बीच पे समुद्र के किनारे पे आ जाते हैं, जिसे पापा लिए आते हैं। पापा said we saved those turtles, we sent them back to the ocean, say every last one. और पापा यह बताते हैं उसके बारे में ये कहानी कि हमने उन सारे टर्टल्स को, सारे कछुओं को बचा लिया और वापस उसे फिर सागर में ही डाल दिया। अंतिम तक जो लास्ट तक के टर्टल बचा, सारे को वापस मैंने जाने दिया ताकि समंदर के बाहर वो मर ना जाए। पापा ऑलवेज ब्रिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स द सॉन्ग्स व्हाइल ही पुल्स द ओर्स, कहता है पापा हमेशा कोई न कोई गीत लेके आते हैं। वो जब ओर को, पतवार को खींचते हैं तो खींचने के साथ साथ गीत गाते हैं। ही सिंग्स द सॉन्ग व्हाइल ही पुल्स द नेट्स, और जब वो जाल को खींचते हैं उस समय भी वो गीत गाते रहते हैं। ही सिंग्स द सॉन्ग्स एज ही बेंड्स द रॉप्स, और कहता है जब वो रस्सा को बांधते हैं उस समय भी वो गीत गाते हैं। ही सिंग्स द सॉन्ग्स एज ही साइकिल्स होम, और जब वो साइकिल चला के घर आते रहते हैं उस समय भी वो गीत गाते हैं। कौन सा गीत, ये देखिए, ड्रॉप एंड स्विच, फाइंड ए फिश, पुल एंड प्लॉप, डोंट यू स्टॉप, है ना। तो ये सारे का मीनिंग ये एक मतलब पैरा है जो कि उसके पापा हमेशा गाते रहते हैं। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले दिन हम लोग आगे शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।